छात्रों नमस्कार। आप सभी का ओम ए टू जेड क्लासेस में स्वागत है। आज हम कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न संख्या 1 हल करेंगे। प्रश्न संख्या 1 इस तरह है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। प्रश्न संख्या 1 में कुल 5 भाग हैं जो कि हम इसी वीडियो में हल करेंगे। यहाँ पर हम जान लेते हैं कि अभाज्य संख्या क्या है। ऐसी संख्या जो स्वयं और एक के अतिरिक्त किसी भी प्राकृतिक संख्या से विभाजित न हो अभाज्य संख्या कहलाएगी। आइए कुछ अभाज्य संख्या के उदाहरण जानते हैं। अभाज्य संख्या सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2, अर्थात 2 स्वयं से विभाजित होगी और इसका गुणनखंड 2 और 1। उसके बाद है संख्या 3, फिर 4 नहीं होगी क्योंकि 4 का फैक्टर 2 × 2 होगा, फिर 5 और 7, 11, 13। इस तरह से हम अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में बनाएंगे। तो अभाज्य संख्या ये बात क्लियर हो गई। अब हम प्रश्न संख्या 1 का भाग 1 हल करते हैं। प्रश्न संख्या 1 का भाग 1 है, पहला संख्या है 140। इसका सबसे पहले हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो 140 का अभाज्य गुणनखंड करने के लिए हम इसे 2 से अथवा 5 से विभाजित कर सकते हैं, क्योंकि संख्या के अंत में यदि 0 है तो वह संख्या निश्चित रूप से 5 अथवा 2 से विभाज्य हो जाएगी। तो छोटी संख्या हम 2 से इसे विभाजित करते हैं, क्योंकि 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। तो 2 से काटने पर 2 सते 14 और 0 साथ में लिखेंगे। पुनः 2 से काटेंगे क्योंकि अभी अंत में 0 है। तो 2 से काटने पर 2 तिहाई 6 और 1 बचा, 2 पंचे 10। अब यहाँ पर देखें, संख्या के अंत में यदि 5 है तो संख्या निश्चित 5 से विभाजित हो जाएगी। तो यह भी 5 अभाज्य संख्या है। 5 से काटने पर 5 सते 35 और 7 भी अभाज्य संख्या है। 7 से काटेंगे 7 एकन्नम 7। तो 140 का अभाज्य गुणनखंड बनेगा 140 बराबर हम लिख सकते हैं 2 × 2 और 5 और × 7। यहाँ पर 2 और 2 सेम संख्या है, इसे पावर के रूप में अर्थात घात के रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं। तो लिखेंगे 2 की घात 2 गुणे 5 गुणे 7। यह 140 का अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त हुआ और इसका ये आंसर आया। अब इसका भाग 2 देखें। दूसरा भाग है 156। अभाज्य गुणनखंड के रूप में इसे व्यक्त करें। लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड करने पर, यहाँ पर 156 है। 156 को इस तरह अभाज्य संख्याओं से विभाजित करेंगे। संख्या के अंत में 6 है और 6 संख्या 2 से विभाजित हो सकती है। तो यहाँ पर हम 2 से काटेंगे इसके। तो 2 का पहाड़ा 15 पढ़ेंगे, 7 बार जाएगा। 2 सते 14 और 1 बचा, तो 2 अट्ठे 16। इस तरह पुनः संख्या के अंत में 8 है, अभी ये 2 से विभाजित होगा। तो 2 से काटें, 2 तिहाई 6, 1 बचा, 2 9 18। अब संख्या के अंत में 9 है, तो यहाँ पर 9 संख्या 3 से विभाजित होगी। तो 3 से काटें, 3 एकन्नम 3, 3 तिरिक्का 9 और पुनः 13 स्वयं अभाज्य संख्या है, 13 से ही विभाजित होगी। 13 एकन्नम 13। तो इस तरह से 156 का अभाज्य गुणनखंड आ गया। लिखेंगे 156 बराबर 2 × 2 × 3 × 13। यहाँ से इसे घात के रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं। तो 2 की घात 2 गुणे 3 गुणे 13। इस तरह से 156 का अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर 2 3 गुणे 13 और ये इसका आंसर ये आया। अब इसका भाग 3 देखें। तीसरा भाग है 38 25। यहाँ पर इसका हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे।
तो संख्या के अंत में 5 है तो यह संख्या निश्चित ही 5 से विभाजित हो जाएगी। तो हम इसे सबसे पहले 5 से काटेंगे। इस तरह 5 से आप भाग भी कर सकते हैं। तो 5 से भाग करेंगे तो 5 सते 35 यानी 38 में भाग करेंगे तो 7 बार जाएगा और बचा 3। तो 3 2 के पास लिखेंगे तो ये हो जाएगा 32। 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 5 छंग 30, फिर 2 बचा, 5 25। अब भी संख्या के अंत में 5 है तो यह संख्या 5 से विभाजित होगी। तो 5 से काटेंगे, 5 एकन्ना 5 और 1 बचा, 2 बचा, 5 25 और फिर 1 बचा, 5 तिहाई 15, 153 आया। अब यहाँ पर 153 3 से विभाजित होगा तो 3 से हम काटेंगे, 3 पचे 15 और 3 एकन्ना 3। अब भी ये 3 से विभाजित होगा, 51, 3 एकन्ना 3 और 2 बचा, 3 सते 21। अब यह संख्या 17 से विभाजित होगा क्योंकि 17 स्वयं अभाज्य संख्या है। तो 17 एकन्ना 17। तो यहाँ से इस तरह से 3825 का अभाज्य गुणनखंड 5 गुणे 5 और 3 गुणे 3 गुणे 17। तो यहाँ पर हम अभाज्य गुणनखंड इसका लिखते हैं 3825 का। तो आता है 5 की पावर 2 लिख सकते हैं क्योंकि 5 2 बार है और 3 की पावर भी 2 लिख सकते हैं, 3 की घात 2 और 17। तो इस तरह से 3825 का अभाज्य गुणनखंड के रूप में इसे व्यक्त किया गया। इसका आंसर ये आ गया। अब इसका भाग 4 देखें। भाग 1 का चौथा भाग है 5005। संख्या के अंत में 5 है इसलिए यह संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। तो इसका हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं, 5 से विभाजित करेंगे क्योंकि 5 संख्या अभाज्य है। 5 से इसे काटेंगे, 5 एकन्ना 5 और 0 0, 5 एकन्ना 5। अब 5 के बाद अभाज्य संख्या है 7 और आप इसे 7 से विभाजित कर सकते हैं। तो 7 से काटेंगे, आप यहाँ इसे भाग भी कर सकते हैं। 1000, 1 को 7 से भाग करें तो 7 एकन्ना 7, बचा 3, 0 7 चौक 28, घटाएंगे तो 2 बचा और 1 7 त्रिक 21। तो इस तरह से जो इसका भागफल आया 143, 7 से भाग करने पर 143 जो भागफल आता है वही लिखते हैं। तो यहाँ पर 143 पुनः भाग करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसे काट सकते हैं 11 से क्योंकि 7 के बाद जो अभाज्य संख्या है 11 है। तो 11 से काटें, 11 एकन्ना 11 और बचा 3 तो हो जाएगा 33, 11 तिहाई 33 और ये हो गया 13। 13 स्वयं अभाज्य संख्या है तो 13 स्वयं 13 से ही विभाजित होगी, 13 एकन्ना 13। तो 5005 का जो अभाज्य संख्या का गुणनखंड बना ये हो जाएगा 5 7 11 और गुणे 13। तो यहाँ पर कोई संख्या का क्रम दोबारा नहीं है, इसे घात के रूप में नहीं व्यक्त करेंगे, इसी तरह लिख देंगे और यह इसका आंसर आ जाएगा। अब इसका भाग 5 देखें। भाग 1 का 5वां भाग है, संख्या है 7429। इसे भी हमें अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। तो यहाँ पर हम 7429 इस तरह लिखेंगे और ये देखेंगे कि यह किस संख्या से विभाज्य होगी, क्योंकि यहाँ पर संख्या के अंत में 0 और 5 होता तो 5 से विभाजित होगी। इस तरह से हम इसे 19 से और 17 से भी विभाजित करते हैं। तो इसके लिए हम 17 से सबसे पहले इसे काटेंगे। तो 17 चौकों 68 यानी 4 बार जाएगा, 17 चौकों 68 और घटाएंगे तो हो जाएगा 14 में से 8 जाएगा तो 6 और 1 अंक उतारेंगे, 17 तियाँ 51, 3 बार जाएगा,
2 में से 1 जाएगा तो 1, 6 में से 5 जाएगा तो 1, 9। 17 का पहाड़ा पढ़ेंगे 119 में तो हो जाएगा 17 सत्ते 119। तो इस तरह से भाग करने पर 437 आया। तो यहाँ से हम अब लिख सकते हैं कि यह संख्या 17 से विभाज्य है। तो 17 से हमें काटने पर प्राप्त होता है 437। पुनः अब ये 17 से विभाजित नहीं होगी। 17 के बाद अभाज्य संख्या है 19 और 19 से विभाज्य करेंगे तो हो जाएगा 19 दूना 38 और 38 5 43 होता है। 19 3 47 ये हो जाएगा 23 और संख्या 23 स्वयं अभाज्य संख्या है इसलिए यह 23 से ही विभाज्य होगी। 23 का नम 23। तो 7429 का जो अभाज्य गुणनखंड आया 17 19 23। तो इसे इस प्रकार लिख सकते हैं 7429 का जो फैक्टर आया 17 19 और 23 या अभाज्य गुणनखंड 7429 का बना। तो इसके पांचों भाग हल कर लिए गए। हम उम्मीद करते हैं कि आपको इस प्रश्न का हल समझ में आ गया होगा। आपका अपना किसी भी प्रकार का सुझाव या डाउट हो तो हमें कमेंट करेंगे। यदि यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।